तो अब उत्तराखंड से ही एक और खबर आ रही है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा जो है उसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल तो बंद है ही और इसी के चलते लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। लेकिन आज भी इन जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो मुश्किल हालात हैं और लगातार ये हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बारिश के बाद कल क्या मंजर था वो तो पूरे देश ने यहाँ पर देखा। उसके बाद भी आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने की संभावना कम ही यहाँ पर लग रही है। जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 10 अगस्त तक कई जगहों पर, और उसमें इस क्षेत्र के कई हिस्से भी शामिल हैं उत्तराखंड के, जहां पर ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और बारिश के और मुश्किल हालातों को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को भी फिलहाल यहां पर स्थगित कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है उत्तराखंड में, जिसमें आप देख रहे हैं 6 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए है। तो अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो बहुत एहतियात आप बरतिए, सावधानी बरतने का यहाँ पर जरूरत है फिलहाल। और इसके अलावा कुछ और जगहें भी आप देखेंगे तो उत्तरकाशी में तो यह हादसा हो ही गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जो पास की जगहें हैं, चमोली है, बागेश्वर है, ये भी ऐसी जगहें हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो हालात थोड़े कठिन हैं। उत्तरकाशी की एक और तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर है। दिक्कत यह है कि तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार इन जगहों पर बना हुआ है। कई जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिली है। लगातार हमारे सहयोगी आपके लिए ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा जानकारी इन जगहों से लेकर आ रहे हैं। धराली जहां पर कल बादल फटा, वहां पर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रास्ते में फंसी हुई है। मलबा इतना ज्यादा है, लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क धंसी हुई है, रास्ते ब्लॉक हैं और इसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचने में काफी परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह यह है कि कई जगह पर रास्ते बाधित हुए हैं, कई जगह पर सड़क को नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। किशोर हमारे साथ हैं। किशोर, आप कहां तक पहुंच पाए हैं जरा बताइए, और फिलहाल कैसी स्थिति है, मौसम वगैरह कैसा है वहां पर? देखिए, अभी भटवाड़ी से आगे एक जगह है जहां पर 200 मीटर का पूरी सड़क बह चुकी है। मैं इस वक्त यही मौजूद हूं और आगे यहाँ से 16 किलोमीटर आगे एक लेंचा घाट आता है, वहां पर पूरा पुल बह चुका है। इसके बाद सूफी टॉप जहां पर हॉर्सिल वैली है वो पूरी तरह से फ्लड में वॉश आउट हो चुका है और वहां पर अभी तक जो टीमें कोई नहीं पहुंच पाई है। जो वहां टीमें रेस्क्यू कर रही है वो हॉर्सिल में जो आर्मी का बेस कैंप है वहां के सेना के जवान है। इसके अलावा आईटीबीपी का बेस कैंप है, वहां पे आईटीबीपी के जवान है। गंगोत्री, मुकबा और इसके आसपास जो इलाके हैं वहां पर चूंकि चारधाम यात्रा है तो वहां पर आसपास के इलाकों में इस वक्त जो टीमें मौजूद है वही रेस्क्यू कर रही है और स्थानीय लोग हैं। किशोर, क्या अब भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है धीरे और जहां पर मैं मौजूद हूँ यानी लगभग 35 किलोमीटर जहां पे ये हादसा हुआ उससे 35 किलोमीटर पहले तो वहां पे भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश ही ज्यादा इस वक्त परेशानी खड़ी कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। एक बात और किशोर जरा बताइए, क्योंकि जो लोग इस जगह पर नहीं गए हैं उनको शायद अंदाजा नहीं होगा किस तरह का यहाँ पर जो रास्ते हैं और मुश्किल जगह है ये, इसके बारे में जरा आप बताइए। क्योंकि सड़कें अगर बाधित हो जाएं तो क्या यहाँ पर विकल्प रह जाता है? फिर तो संपर्क यहाँ पर टूट गया होगा इन जगहों का। बिल्कुल, अगर सड़कें यहाँ पर क्योंकि गंगोत्री नेशनल हाईवे और सीधा ये भारत तिब्बत सीमा पर जुड़ती है, अगर यहाँ पर रास्ता टूट जाए तो आप ये समझिएगा कि कम से कम 5-6 घंटे लोगों को लगते हैं। बिल्कुल, और ये रास्ता टूटने से मुश्किल पैदा हो जाती है।